हेलो। आज हम करेंगे क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। ठीक है, तो ये है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3, इसका पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये जो आपको अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्या बनाना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर पेयर बनाना है। पेयर का मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, जब दो इक्वेशंस बनाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो इक्वेशंस बनानी होंगी। फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सॉल्यूशन हमने करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या है क्वेश्चन 1? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ठीक है, दो नंबर है, उनका डिफरेंस 26 है। तो जब डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है? डिफरेंस में एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा नंबर। तो वन नंबर इज, अब उसमें दोनों में क्या है? अब ऑब्वियसली डिफरेंस करना है तो बड़ा छोटा नंबर है। फिर आगे वन नंबर, एक नंबर कैसा है? 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 टाइम्स है, जैसे 15 है, 15 किसका 3 टाइम्स है? 5। ठीक है, अब हम इसको जब स्टार्ट करना ना अपने, ये मैं पहले आपको यहाँ पे नॉर्मल बिल्कुल जो सिंपल है वो समझाती हूँ। उन्होंने क्या कहा है? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, वो हम बाद में देखते हैं। पहले ये जो नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स को आपने ऐसे मानना है जैसे ये नंबर है 15, 15 के क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। ठीक है ना, 3 × 5 = 15। तो जो बड़ा नंबर होता है वो पहले लिखते हैं, 3 टाइम्स जो करना है वो छोटे नंबर के साथ 3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, ये 3 टाइम्स है ना, तो टाइम्स करते हुए बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। बड़े को नहीं करना, बड़ा नंबर इज इक्वल टू छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। कोई भी नंबर है, अब ये नंबर है और ये नंबर है, अब इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है? 20। 15 - 5 20। अब वहां पे जो नंबर है हमें तो पता नहीं, ये तो मैंने आपको एग्जांपल करवाई है। अब इसी तरह कोई नंबर हम लें, जैसे अपना आता है 3 के साथ ही हमें करना पड़ेगा, 3 × 6। तो ये कितना बन गया? 18। इसका मतलब क्या हो गया? 18 इज द 3 टाइम्स ऑफ 6। ठीक है, फिर 3 टाइम्स × 10, मतलब हाँ 10 का 3 टाइम्स, ये क्या हो गया? 30। देखो हर बार क्या है, छोटे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 3 टाइम्स द नंबर हो गया। ये नंबर, ये क्या होता है? बिग नंबर आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या बना? बिग नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स इन, मतलब 3 टाइम्स स्मॉल नंबर। इससे हमें ये पता चलता है बिग नंबर आता है 3 टाइम्स स्मॉल नंबर। ये होता है कि स्मॉल नंबर को 3 से टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये हो गया। ठीक है, ये जो है सारा कॉन्सेप्ट है, ये यूज होना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स है, आप एज इट इज लिख लो, दोनों सब, दोनों जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स है तो इसमें एक नंबर बड़ा है, एक छोटा है, तो हम क्या करेंगे? और ये दूसरा भी लिख लो, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स
द अदर। अब ये हमारे पास अगर आप ऐसे एक बार लिख लेते हो ना, और यहाँ पे ये भी फाइंड द, वो कौन सा नंबर है जिसमें ये दोनों कंडीशंस हुए हैं। तो अब इसके बाद हमें बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है, बुक का काम खत्म हो गया। अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, क्योंकि अदरवाइज बार बार फिर हमें बुक देखनी होती है। फाइंड द नंबर, अब हमें दो नंबर चाहिए ना, बड़ा छोटा। अब यहाँ पे देखा बड़ा नंबर आता है 3 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे हम लेंगे लेट, यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट टू नंबर्स बी, कौन कौन से, x एंड y। ये हमने दो नंबर सपोज कर लिया x एंड y। अब x एंड y में हमें ये बताना होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो x इज बिगर देन y, ठीक है, x नंबर बड़ा है y से। अब देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। इसका मतलब डिफरेंस करना है तो हम क्या करेंगे, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे ना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब उसके बाद क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब जो वन नंबर है, अब यहाँ पे आपको दिखाया ना कि बड़ा नंबर आता है, बड़ा नंबर कौन सा है, x, तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर, तो 3 इंटू वाई हो जाएगा, छोटे नंबर का को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या बन गई, एक इक्वेशन आपकी आ गई, ये 1 आ गई, ये 2 आ गई, मतलब इसको 3y भी आप कह सकते हो, x इज इक्वल टू 3y, ये एक ही बात है। दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, दो इक्वेशंस तो बन गई है, एक काम तो हो गया आपका। बट ये x और y दोनों नंबर कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। फाइंड द नंबर्स, यहाँ पे दो नंबर है ना, तो नंबर्स। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम जो पहले क्वेश्चंस करे हैं ये सारे, इनमें हमने क्या किया था, एक की वैल्यू, एक इक्वेशन लेते थे और उसमें से x की वैल्यू या y की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कंसीडर करके और दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे, ठीक है। यहाँ भी अब यही होगा। इन वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि इक्वेशन बनानी ही थोड़ी टफ ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग टफ होती है, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं टफ होता है। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है इनकी इक्वेशन बनानी ही टफ है, और मोस्टली ये आगे इजी ही होते हैं, मतलब अभी स्टार्टिंग में। अब ये देखो इक्वेशंस बन गई कितनी सिंपल है। अब ये वाली हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई है, हमें कुछ भी नहीं करना, x इज इक्वल टू 3y, ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसमें से पुट कर देंगे। फ्रॉम टू, हमें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, जैसे हमने ये पहले सारे पार्ट्स में बनाई थी वैल्यूज। फ्रॉम इक्वेशन टू पुट वैल्यू ऑफ x, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x कहाँ पे पुट करनी है, इन 1, 1 में पुट कर देंगे। तो ये x इज इक्वल टू 3y इधर पुट कर देंगे, x की जगह पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, 3y माइनस ये y है ही है, इज इक्वल टू 20 से। जब वैल्यू पुट करनी है ना तो आपने ऐसे रख के करना है, ठीक है। तो मैं ये आपका ऐसे रखते हैं, ये रहा, इधर पुट कर, यहाँ से ये x इज इक्वल टू 3y आ गया, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है। अब ये 3y माइनस वाई कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 ओवर 2, ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है, 26 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया 30। y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू पुट करनी है हमने इसमें, इक्वेशन किसी में भी पुट कर सकते हो आप, चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में, y की वैल्यू आपके पास आ गई है, y आ गया। अब नाउ ये नाउ पुट y इन, इसमें पुट कर देते हैं, ये सीधा ही x इज इक्वल टू पढ़ाई है, मैं दोनों ही करके दिखा देती हूँ। पुट y इन
इक्वेशन ये लो 2, ठीक है। तो 2 में पुट करके क्या आता है, x इज इक्वल टू 3y था ना, 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल टू 39 आ गया। अब आपके पास दो नंबर कौन से आ गए, ये y आ गया और ये x आ गया, ठीक है। ये अगर मान लो आपने ये पुट करनी है इक्वेशन 1 में, सपोज पुट y इन इक्वेशन 1 में क्या है, x माइनस वाई, x माइनस वाई कितना है 13 इज इक्वल टू 26, ठीक है। x इज इक्वल टू 26 प्लस 13, 6 प्लस 3 9, 2 और 1, ये देखो तब भी 39 आया, ठीक है ना। आप मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप बाउंड नहीं हो, आपने क्वेश्चंस को रटना नहीं है, आप अंडरस्टैंड करके, ठीक है, कि आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही ढर्रे पे चलना है, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, अब मतलब खुल के अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। ये समझने के लिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि आप समझ के ऐसे भी घूम लो, चाहे ऐसे जैसे आपका घर होता है, आपका घर जैसे कहीं है, ठीक है, तो आपकी गलियां बहुत सारी जाती हैं, इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ, इधर से, आपको आता है ना, आपको पता है मेरा घर ये है, रास्ता इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, ठीक है। ये नहीं मतलब रास्ता गलत नहीं पढ़ना कि कहीं दूसरी साइड नहीं जाना, ये आपको पता होना चाहिए कि ये माइंड में कि ये रास्ता इधर है, ऐसे ही जाना है, ऐसे नहीं कि इधर से चल के उधर जाओगे फिर तो कभी भी नहीं पहुंचोगे। तो उसी तरह आप जो भी मेथड चल लो वो स्टेप्स आपके ठीक होने जाने चाहिए, तो आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। तो देयर फोर नंबर्स इज इक्वल x इज इक्वल टू 39, y इज इक्वल टू 30, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। और यहाँ से भी ये वैल्यूज आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो, ये वैल्यू पुट करिए, ये बनी बनाई थी इसलिए मैंने ये पुट कर दी, आप यहाँ से भी ले सकते हो, x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई और इधर ले आओ, ठीक है, वो भी कर सकते हो। अब मैं ज़्यादा करूँगी तो फिर कई बार ये होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए मैं अलग अलग नहीं करके दिखा रही, आप ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करोगे आंसर यही आना चाहिए, और आप ट्राई करके अगर किसी का नहीं आएगा तो आप कमेंट्स में डालना मेरे को कि नहीं आया, तो फिर मैं देखूंगी, फिर मैं आपकी मिस्टेक उसी में कमेंट्स में कर दूंगी करेक्ट कि इसलिए नहीं आ रहा आपका, ठीक। और ये हो गया थर्ड का फर्स्ट